कभी कभी ना बका की पूरी कहानी सिर्फ एक फैसले में, एक लम्हे में कैद होती है। आज हम एक ऐसे ही फैसले की तह तक जाएंगे। एक शख्स का एक फैसला जो उसने खतरे के वक्त लिया, और देखेंगे कि कैसे एक मामूली सा इंतखाब जिंदगी और मौत के बीच का फासला बन सकता है। अब जरा इस जुमले पर रुकिए। जैद इसरार करता है ये कोई मामूली मशवरा नहीं है, ये एक पक्का फौरी फैसला है। लेकिन आखिर रात दरख्त पर ही क्यों? जमीन पर ऐसा क्या खतरा था भाई? बस यही वो सवाल है जो हमें इस पूरी कहानी के मरकज में ले जाता है। तो आखिर इस फैसले के पीछे छिपा क्या था? क्या यह बस अचानक से आया एक ख्याल था, या फिर ये बचने की कोई बहुत सोची समझी तरकीब थी? आइए जैद के जहन में झांककर इस क्यों का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि नीचे यानी जमीन पर खतरा था क्या। जैद का फैसला कोई हवा में नहीं लिया गया था, बल्कि ये जमीन पर मौजूद उन दुश्मनों का एक जवाब था जो अंधेरे में छिपे थे और नजर भी नहीं आ रहे थे। इस अंधेरी रात में ना जमीन पर 3 बड़े खतरात मंडला रहे थे। ये वो खामोश शिकारी थे जिनसे हर हाल में बचना था, और जैद इस बात को अच्छी तरह जानता था। पहला और सबसे खामोश खतरा, सांप। जरा तसव्वुर कीजिए, रात का अंधेरा, कोई गहरी नींद में हो और एक जहरीला सांप करीब से रेंगता हुआ गुजर जाए। जमीन पर लेटा हुआ शख्स इसके लिए एक बहुत ही आसान हदफ होता है। फिर आते हैं बिच्छू। ये छोटे कातिल अंधेरे में कहीं भी छुप सकते हैं, जूतों में, सामान में। इनका डंक भले ही छोटा लगे, लेकिन उसका नतीजा बहुत खतरनाक हो सकता है। और आखिर में जंगल के बड़े शिकारी। देखिए, जैसे ही रात होती है ना, जंगल का कानून ही बदल जाता है। जमीन पर एक इंसान एक कमजोर शिकार बन जाता है, और कोई भी भूखा जानवर इस मौके को हाथ से जाने नहीं देगा। तो इन तमाम खतरात का जवाब क्या था? वो था ऊपर, शाखों में। ये सिर्फ ऊंचाई पर चढ़ना नहीं था, नहीं, ये एक हिकमत अमली थी, एक महफूज पनाहगाह का सोचा समझा इंतखाब। आइए जरा इन दोनों का मुकाबला करते हैं। जमीन पर तो कोई चारों तरफ से खतरे में घिरा है, लेकिन दरख्त की बुलंदी इसे इन शिकारियों की पहुंच से ही दूर ले जाती है। जमीन पर अपना दिफा करना मुश्किल है, मगर दरख्त पर एक महफूज जगह मिल जाती है। ये खतरे को कम करने का एक सीधा सादा लेकिन इंतहाई मौसर तरीका था। लेकिन ये सिर्फ जान बचाने की एक कोशिश नहीं थी, ये एक सोचा समझा फरार था। ये सिर्फ बच निकलने की फितरी ख्वाहिश से कहीं बढ़कर था। ये जहानत का इस्तेमाल था, और यही वो चीज़ है जो इंसान को जानवरों से अलग करती है। सोचा समझा हिफाजती इक़्तिदाम, ये अल्फाज पूरी कहानी का मतलब ही बदल देते हैं। इसका मतलब साफ है कि ये फैसला किसी खौफ या घबराहट का नतीजा नहीं था, बल्कि ये खतरे का ठंडे दिमाग से तज्जिया करने और फिर एक मंसूबा बनाने के बाद किया गया था। तो इस जंगल में असल लड़ाई ताकत की नहीं, बल्कि दिमाग की थी। जैद ने अपने माहौल को समझा, उसके खतरात को पहचाना, और फिर इसी माहौल को अपने दिफा के लिए इस्तेमाल कर लिया। ये जहानत की जीत थी। तो जैद की ये कहानी हमें सिखाती क्या है? ये हमें एक गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि हकीकी चौकसी, असल विजिलेंस है क्या? क्या ये सिर्फ खतरे को देख लेना है, या फिर ये अपने माहौल से एक कदम आगे सोचने, उसकी चालों को समझने और फिर उसे ही शिकस्त देने का नाम है? यही वो सवाल है जो बका की हर कहानी के बिल्कुल मरकज में होता है।